हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो है सक्रियता श्रेणी के बारे में, धातु की सक्रियता श्रेणी में, जिनमें हमने बताया था कि उनके अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर एक सूची बनाई है जिनमें धातुओं को उच्च क्रियाशीलता से निम्न क्रियाशीलता के जो है घटते क्रम में रखा गया है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे धातु का शोधन, धातु को जो है किस प्रकार से खनिजों द्वारा शोधित किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में जो भी खनिज पदार्थ से तत्व और यौगिक उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी में जो है विभिन्न प्रकार के तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से वहां पर जो है उपस्थित होते हैं। दूसरा हमारा है अयस्क। अयस्क क्या होता है? वह खनिज पदार्थ जिनमें धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और जिनसे धातुओं को निकालना लाभकारी होता है। वह खनिज पदार्थ जिनमें धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और जिनसे जो है धातुओं का निष्कर्षण उपयोगी होता है और लाभकारी होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अयस्क कहलाते हैं। कौन कौन सी जो है धातुएं पाई जाती हैं? तो सबसे उच्च क्रियाशील धातुएं जो पाई जाती हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाई जाती है। मध्यम क्रियाशीलता में जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, और निम्न क्रियाशील धातुओं में जो है सिल्वर और गोल्ड पाया जाता है, जो कि यह क्या है? निम्न क्रियाशील धातु है। उच्च क्रियाशील धातुएं गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा जो है गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा जो है इन्हें हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इनको जो है शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये धातु क्या होता है? ये धातुएं जो है मध्यम अभिक्रियाशीलता की धातुएं प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। ये जो सल्फाइड मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं ये प्रायः जो है अपने सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो है जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं ये सल्फाइड अयस्क में ही ये भी पाई जाती हैं। अब इनको जो है इनसे धातु का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले होता है कि इन धातुओं में जो है गैंग होती है। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी में जो धातुएं होती हैं उनमें बालू, रेत और मिट्टी टाइप की कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं और यही अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम इनसे क्या निकालते हैं? गैंग को अलग कर देते हैं। सबसे पहले इनका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या करती हैं? गैंग को इनमें से अलग कर दिया जाता है। दूसरा इनका काम है भर्जन। दूसरा क्या है कि सिनाबर और वायु की उपस्थिति में इनका भर्जन किया जाता है, जिनसे धातु ऑक्साइड में इनको बदला जाता है। जिनसे इनको क्या है? धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर इनको ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है? हमारा भर्जन कहलाता है। इनको जो है ऑक्साइड अयस्क में बदलना क्या कहलाता है? हमारा भर्जन कहलाता है। 2ZnS plus 3O2 goes to ZnO plus 2SO2। या हम जो है यहाँ पर लिखा है 2ZnO S plus 3O2 goes to क्या हो जाएगा? 2ZnO plus
2SO2। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये जिंक सल्फाइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह जो है ऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब इसे हम अधिक ताप पर जो है तापन करते हैं तो यह ऑक्साइड में बदल जाता है। 2HgS + 3O2 तापन, तो यह क्या हो जाता है 2HgO + 2SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम भर्जन द्वारा जो है इनको धातु सल्फाइड को किसमें बदलते हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब हमारा है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, सीमित वायु की उपस्थिति में कार्बोनेट अयस्क को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब सीमित वायु की उपस्थिति में हम धातु कार्बोनेट को जो है या कार्बोनेट अयस्क को गर्म करते हैं, तापन हम गर्म करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी निस्तापन प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्तापन। अब जब यह धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जब यह जो है धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम इसको किसी अपचायक, कार्बन जैसे अपचायक की उपस्थिति में जो है अपचयित करा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ZnO+C गोज़ टू क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं का परिष्करण। धातुओं की परिष्करण की सबसे बेहतरीन जो विधि मानी जाती है वो विद्युत अपघटन विधि मानी जाती है। विद्युत अपघटन विधि में एक टैंक होता है, एक जो है इसमें आपका ये कॉपर सल्फेट CuSO4 विद्युत अपघट्ट के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें दो जो है इलेक्ट्रोड्स वो ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड्स एक पर जो है प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। इसे कैथोड कहते हैं, कैथोड। और यह क्या होता है, एनोड पर, यह क्या होता है, एनोड होता है। और इसमें एक जो है तार जुड़ा होता है इलेक्ट्रिक का। यह जो है अशुद्ध धातु का होता है, अशुद्ध कॉपर का होता है। और यह क्या होता है, शुद्ध कॉपर का होता है। अब इस जो है ये विद्युत अपघट्ट में दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक अशुद्ध कॉपर का एनोड है और ये शुद्ध कॉपर का कैथोड है। इसमें कॉपर सल्फेट विलयन है जिसमें ये दोनों डूबे रहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यह जो अशुद्ध कॉपर होता है इसकी अशुद्धता जो है इस विलयन में क्या हो जाती है, कॉपर के रूप में अशुद्ध कॉपर जो है इसमें घुलने लगता है Cu2+।
इसमें जो है ये अशुद्ध कॉपर जो है ये विलयन में घुलने लगता है और जितना विलयन में यह अशुद्ध कॉपर घुलता है उतना ही कॉपर जो है इस शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड में चिपक जाता है Cu2। तो ये क्या करता है, ये जितना घुलता है उतना ये चिपक जाता है। बाकी अन्य अशुद्धियां जो है, बाकी जो अन्य अशुद्धियां इस जो है इसमें घुली होती हैं, ये अशुद्ध कॉपर के साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं जो कि विलयन में घुलेंगी और यह जो है जो अशुद्धियां होती हैं यहाँ पर जो है एनोड पंख के रूप में, हम क्या कह सकते हैं, एनोड पंख के रूप में, एनोड पंख के रूप में यहाँ पर जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा शुद्ध कॉपर यहाँ से जो है परिष्कृत हो जाता है। तो यह जो है धातुओं की परिष्करण की सबसे बेहतरीन विधि मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संक्षारण। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले जो है चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर जो है वहाँ भी संक्षारण को पढ़ चुके हैं कि जब कोई धातु जो है वायु तथा आर्द्रता की उपस्थिति में लंबे समय तक जो है रह जाती है तो वह धीरे धीरे किससे वायु से अभिक्रिया कर लेती है और यह वायु से अभिक्रिया करके इसका जैसे जैसे वो वायु से अभिक्रिया करती है वैसे वैसे यह धीरे धीरे क्षय होने लगती है और यह क्षय जो है हमारा संक्षारण कहलाता है। जैसे आपका जो लोहे में जंग लगती है वह आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और जो है वह मूर्छित के रूप में धीरे धीरे आपका क्षय होने लगता है और बाद में वह धातु खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चांदी जो है, चांदी ज़्यादा समय तक जब आर्द्रता और वायु की उपस्थिति में रहती है तो वहाँ पे काले कलर की जो है उसमें एक संक्षारित वस्तु जो है पनपने लगती है जो कि धीरे धीरे चांदी को खत्म कर देती है। इसी प्रकार से आपका जो तांबा होता है, तांबा अधिक समय तक आर्द्रता और वायु की उपस्थिति में यदि रहता है तो वह जो है धीरे धीरे हरे परत के रूप में वहाँ पर संक्षारित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे तांबा जो है एकदम खत्म हो जाता है। विद्यार्थियों, ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस इतना ही।